नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह बात सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आज 9 फरवरी बिहार समाचार में बिहार की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले कैरियर समाचार। ECIL ने टेक्निकल ऑफिसर के 650 पदों पर भर्ती के लिए मांगे हैं आवेदन। 15 फरवरी तक करें अप्लाई। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL ने टेक्निकल ऑफिसर के 650 पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट्स 15 फरवरी तक निर्धारित आवेदन प्रारूप में इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी की कुल संख्या 650 है। योग्यता की बात कर ले तो टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कुल 60% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री होनी चाहिए। अगर तारीखों की बात कर ले तो ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 6 फरवरी है। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। कॉल लेटर जारी करने की तारीख 20 फरवरी बताया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख 25 से 27 फरवरी निर्धारित किया गया है। अगर इधर हम आयु सीमा की बात कर ले तो इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 31 जनवरी 2021 को 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को नियम के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इंतजार अब हुआ खत्म। बिहार में आज हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। राजभवन में शपथ लेंगे नीतीश सरकार के नए मंत्री। बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार अब खत्म हो गया है। आज यह हो सकता है। राजभवन में नीतीश कैबिनेट के नए मंत्री शपथ लेंगे। गौरतलब है कि 16 दिसंबर को सरकार गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिहार की सियासत गर्म थी। इसमें हो रही देरी की वजह से भी जदयू भाजपा गठबंधन को लेकर लगातार हमलावर था। बीते सुबह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेत दिया था कि मंत्रिमंडल विस्तार में अब और देरी नहीं होगी। उन्होंने अपनी सूची भाजपा को सौंप दी थी। इसके पहले भाजपा में भी अपने कोटे के मंत्रियों को लेकर लंबा विचार विमर्श चल चुका है। सोमवार देर शाम सूत्रों के हवाले से खबर आई कि अंततः भाजपा ने भी अपने मंत्रियों के नामों पर मुहर लगा दी। इधर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 दिसंबर को 14 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। इनमें भाजपा की ओर से 2 उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी शामिल रहीं। सरकार गठन के बाद से ही जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा था कि उनकी तरफ से कोई देरी नहीं, भाजपा जैसे ही तय कर ले कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। इसके बाद भी कई तरह के अवरोधों की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार टल रहा था। टीएटी-एसटीएटी शिक्षकों ने उठाई पुरानी वेतनमान की मांग। टीएटी-एसटीएटी शिक्षकों ने पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के समान वेतन की मांग फिर उठाई है। यह मांग टीएटी-एसटीएटी उत्तरी नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के प्रदेश पदाधिकारी मंडल की बैठक में रविवार को उठी। बैठक ऑनलाइन हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक ने कहा कि इंडेक्स 3 नियुक्ति तिथि से ईपीएफ ग्रेजुएटी बिना टीएटी प्रमोशन नहीं के मामले में संगठन द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। विरमण तिथि से ग्रेड पे के मामले में भी अवमानना दायर करने की तैयारी है। प्रदेश सचिव शकील इमाम, अमित कुमार, नजीर हुसैन और संजीत पटेल ने कहा कि 9 प्रशिक्षित शिक्षकों के एरियर भुगतान और नियमित वेतन भुगतान को लेकर सरकार का रुख निराशाजनक है। प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी पांडे, प्रदेश मीडिया प्रभारी राहुल विकास और प्रबंध समिति के सदस्य प्रमोद कुमार ने कहा कि आरटीई और एनसीटीई के सभी मापदंडों के पूरा करने वाले शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान नहीं देकर उनका शोषण किया जा रहा है। बहुत जल्द राज्य कमेटी की बैठक कर प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक संघर्ष तेज करने की दिशा में संगठन कार्रवाई करेगा। शिक्षकों ने किया विरोध। आंदोलनकारियों को नौकरी एवं सरकारी ठेका से वंचित किए जाने के प्रावधान का प्रस्वीकृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने विरोध किया है। बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक राजकिशोर प्रसाद साधु ने कहा है कि
वित्त रहित शिक्षक वेतनमान सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करते रहेंगे। बावजूद उनकी समस्याओं और निराकरण नहीं होता है। पहले आंदोलनकारियों को गर्दनीबाग भेज दिया गया, वहां अब उनके टेंट हटा दिए जाते हैं। आंदोलनकारियों पर कार्रवाई की जाती है। नए प्रावधान को वापस लेने की मांग करते हुए साधु ने कहा है कि इसे वापस नहीं लिया गया तो इसका दुरुपयोग होगा। मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया समय पर पूरी हो। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों के क्रम में मतदाता सूची के संशोधन व दावा आपत्ति के निराकरण की प्रक्रिया नियत समय पर पूरा करने का निर्देश सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी को दिया है। शनिवार को देर शाम तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद व सचिव हरेंद्र राम सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। निर्वाचन आयोग ने कहा, वोटरों को बूथों को लेकर नहीं हो परेशानी। निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाताओं को बूथों को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं हो। मतदाताओं की शिकायतों के आधार पर मुखिया के घर से 100 मीटर के अंदर कोई बूथ नहीं हो, इसकी भी जांच करा ली जाए कि किसी भी मतदाता को वोट देने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़े। अगर किसी वार्ड में बूथ का भवन जर्जर हो तो उसकी भी जांच कर किसी नए सरकारी भवन में बूथ बने, नहीं तो चलंत बूथ का गठन किया जा सके। शिक्षक नियोजन को लेकर काउंसलिंग की प्रक्रिया नए सिरे से होगी तय, बनी कमेटी। शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया नए सिरे से तय की जा रही है। इस संदर्भ में कमेटी गठित कर दी गई है। निर्धारित की जा रही है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया संभवतः सभी तरह के शिक्षकों के नियोजन के लिए होगी। नए सिरे से तय की जा रही इस प्रक्रिया के आधार पर ही प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने नए सिरे से काउंसलिंग प्रक्रिया या प्रोसीजर को तय करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की है। यह कमेटी इसी माह कभी भी अपनी रिपोर्ट देगी। दरअसल विभाग चाहता है कि शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए। दरअसल वर्तमान प्रक्रिया में काउंसलिंग की प्रक्रिया में कई जगह पारदर्शिता का अभाव है, जिसको लेकर अक्सर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा विभाग का दरवाजा खटखटाएंगे अतिथि शिक्षक। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षक शिक्षा विभाग का दरवाजा खटखटाएंगे। नालंदा जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अतिथि शिक्षकों ने बताया कि पारिश्रमिक भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा पिछले दिनों जारी आदेश से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके मद्देनजर अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक में कटौती की तलवार लटकी हुई है। अतिथि शिक्षकों ने कहा जा रहा है कि पारिश्रमिक में कटौती होगी। अतिथि शिक्षकों ने सवाल उठाया कि काम कराकर पारिश्रमिक कटौती उचित नहीं है। इसको लेकर अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। अतिथि शिक्षक शिक्षा मंत्री से मिलेंगे। छात्रों को मिलेगी सोलर प्लेट लगाने की ट्रेनिंग। बिजली की खपत को दूर करने के लिए सोलर सिस्टम को मिलेगा बढ़ावा। इधर बता दें कि सौर ऊर्जा की बढ़ती मांग से अब रोजगार के भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इसे लेकर राज्य सरकार ने नई पहल की है। सभी सरकारी ITI में छात्राओं को सोलर प्लेट लगाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसको लेकर श्रम संसाधन ने नया ट्रेड शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर विभागीय प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अगले 2 से 3 माह में यह ट्रेड शुरू हो जाएगा और साथ ही 10 नए ट्रेड भी शुरू होंगे। वहीं राज्य सरकार ने भी सरकारी भवनों में सोलर सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है, ताकि पारंपरिक रूप से अब तक हो रही बिजली की खपत कम हो। बिहार सरकार कर रही है 4 नई यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी। बिहार सरकार 4 नई यूनिवर्सिटी की स्थापना की तैयारी कर रही है। इसके लिए बिल आगामी बजट सत्र में बिहार विधानसभा के समक्ष रखे जाने की संभावना बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी एक अलग स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम की होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न लेने की शर्त पर बताया कि चारों बिलों का काम एडवांस स्टेज में है और उन्हें जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले, कानून बनाने से पहले राष्ट्रीय सहमति जरूरी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण पर एक सवाल के जवाब में कहा कि इस पर राष्ट्रीय सहमति जरूरी है। उन्होंने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में इस पर सोचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक बार सहमति बन जाने के बाद आरक्षण लागू होने में दिक्कत नहीं आएगी। वह रविवार को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में विधायकों के सवालों को जवाब दे रहे थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने निजी क्षेत्र में आरक्षण के सवाल पूछा तो केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नौकरियों के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा में भी वंचित समाज के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। जहां तक निजी क्षेत्र में आरक्षण का सवाल है तो
कई बड़ी कंपनियों ने इस दिशा में पहल की है। खबरों में आज बस इतना ही। यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।